एकादश पीठाधीश्वर महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन। सभी संत वृंदों को बारंबार प्रणाम। श्री श्री गिरिमा जी की जय। गिरिमा जी के चरणों में बारंबार वंदन। इस बार के वार्षिक उत्सव में आने के लिए बड़े विघ्न आए। कुछ शारीरिक कष्ट की वजह से ऋषिकेश ज्ञान यज्ञ पे भी नहीं जा पाए, परंतु आने के बाद ऐसा लगा जैसे महाराज जी ने सारे विघ्न हर लिए। श्री कैलाश आश्रम रोहतक के 30वें वार्षिक महोत्सव का इस बार नाम अगर हम पलट दें तो बहुत ही सभी के समझ में आ जाएगा महाराज श्री ने इस बार हमें किस यात्रा में चलाया। अहम चिंतन से चलते चलते सच्चित आनंद अहम तत्व में लय का वार्षिक उत्सव। इस वार्षिक उत्सव का नाम अहम चिंतन से चलते चलते सच्चित आनंद अहम तत्व में लय होना चाहिए। महाराज श्री की अद्भुत शैली, सुई से पर्वत तक साधारण शब्दों में गूढ़ ब्रह्म तत्व का निरूपण हमारे कल्याण मार्ग की ओर हमें स्पीड दे दी, गति दी। उनके वक्तव्य ने सभी साधकों को सिखाया गुरु वाक्य पर निष्ठा और शास्त्रों का निरंतर श्रवण। उनके कुछ शब्द जो हमें लेमैन्स लैंग्वेज अर्थात हमारी साधारण बुद्धि, मूढ़ बुद्धि को भी तीक्ष्णता देने में बहुत सहायक बने। इस शब्दावली का सबसे अच्छा, अगर आप समझें तो सबसे इफेक्टिव शब्द था फिल्टर। महाराज श्री ने कहा फिल्टर लगाइए, फिल्टर करिए, फिर करिए ग्रहण। दूसरा शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्केल। अपनी उन्नति का स्केल देखिए। अपनी उन्नति को स्वयं निरूपण निरीक्षण करके आगे 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 और आगे बढ़िए। महाराज श्री के ये बोलते ही कि इस श्लोक से यह सीखा, सभी हम हो जाते थे एकदम अलर्ट, एकदम सचेत मन हो जाता था। अब महाराज जी बताएंगे कि इस श्लोक में क्या सीखा। चेत जाती थी हमारी बुद्धि और समझ में आ जाता था उनका इतना गूढ़ विश्लेषण। महाराज श्री ने हरिमीरे स्तोत्र आरंभ करते ही प्रथम स्तोत्र पाठ का महत्व बताया। आगे चलते हैं। हरिमीरे स्तोत्र अथवा कोई भी स्तोत्र पाठ का करें उच्चारण, होगा रजोगुण का क्षय और स्वतः प्राणायाम स्पंदन। कैप्टन बनकर महापुरुष संभालते हैं बागडोर। ऐक्य कथन करके, एकता दिखाकर ऐक्य कथन करके तोड़ देते हैं सभी बंधनों की डोर। शरीर की सजावट में न करें समय व्यर्थ। निष्काम कर्म करके कपटाचार त्यज कर बन जाइए समर्थ। शरीर से तादात्म्य त्याग कर करना है परीक्षण, करना है टेस्ट। निरंतर अहम चिंतन कर कर करना है अपना ही निरीक्षण। तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का शोधन करके करना है सब लय। स्वात्म ज्योतिर ज्ञानमय। जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही लीन होता है। जगत है ब्रह्ममय। उपवास करके
महाराज श्री ने बारंबार कहा, उपवास करके, त्याग करके आसक्ति में लानी ही है शिथिलता। श्रवण काल में ही निधि ध्यासन की होती है प्रबलता। श्रवण करते करते ही निधि ध्यासन की होती है प्रबलता। मन, वाणी और कर्म में समानता होने से ही आती है शुद्धता, स्वच्छता। स्वच्छ होते ही हो जाएंगे असंग, असंग होते ही हो जाएंगे दृढ़ और हो जाएगी व्यापकता। अंतर्यामी की परिभाषा बताते हुए महर्षि जी ने कहा, वह इस शरीर में है किंतु शरीर नहीं है, सर्वत्र है, सर्वदा है एवं सर्व शरीरी भी वह ही है। उन्हीं की उपस्थिति से बुद्धि जो भी करती है चिंतन, उन्हीं की उपस्थिति से बुद्धि जो भी करती है चिंतन, वही संस्कार होते जाते हैं अंदर ही अंदर उत्पन्न। चतुर्थ अध्याय में महाराज जी ने कहा कि भगवान ने जैसे अर्जुन को कहा वैसे ही करना है हम सभी को पूर्णतया समर्पण। गुरु हमें शरीर तर्क से लेकर विचार करा के, बारंबार विचार करा ही देते हैं शास्त्रों का गूढ़ तत्व ग्रहण। पारमार्थिक सत्ता में यदि हो जाएगा दृढ़ निश्चय, पारमार्थिक सत्ता में यदि हो जाएगा दृढ़ निश्चय, तब वीत, राग, भय, क्रोध नहीं दे पाएगा कोई भी विषय। ज्ञानी कर रहे हैं लोक संग्रह निरंतर, उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर तत्पर। एक प्रश्न बहुत अच्छा था, अध्ययन क्यों करना है? महाराज जी ने कहा अध्ययन इसीलिए करना है क्योंकि अध्ययन करने पर ही इसका उत्तर मिलेगा। इस प्रसंग में इस पूरे उत्सव के समय महाराज जी के वक्तव्य में सबसे प्रिय दृष्टांत यही रहा, चलती हुई ट्रेन से जैसे उतरते हैं तो दौड़ना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है कि दौड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हम जब तक सीखते नहीं तब तक हम कर्म कर रहे थे शरीर में पांव टिकाकर, वहीं रुककर। अब जब सीख जाएंगे मैं शरीर नहीं हूं तो दौड़ना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, गतिशील तो रहना ही होगा। माता जी ने इस संदर्भ में हमें एक कविता सिखाई थी, उसकी 2 पंक्ति बोलूंगी। दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, सफल विफल और आशा निराशा इनकी ओर कहाँ जिज्ञासा। बीहड़ता में राह बनाता, बीहड़ता में राह बनाता, राही संभल संभल चलता है। 1-2 बातें जो महर्षि की हमें सभी को माननी है। अगर कोई भी यहाँ से कोई संकल्प लेके जाना चाहता है तो ये 2 संकल्प अवश्य लें। अहम चिंतन दिन में 10 बार अवश्य करना ही है, और अगर महाराज श्री को कुछ देना है तो केवल श्रद्धा। सभी संतों के चरणों में बारंबार नमन, महाराज श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम।